सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा कोडर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली करने वाले हैं डे 4 के अंदर ऑपरेटर इन जावा। व्हाट इज ऑपरेटर्स? सो ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट चूजेस स्पेसिफिक ऑपरेशन। ओके, ऑपरेटर एक सिंबल है जो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। जैसे मैं डेफिनेशन में लिखा हूं कि ऑपरेटर इन जावा आर द सिंबल यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन इन जावा। ऑपरेटर मेक्स टास्क लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये इस टास्क जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, इट्स दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन डन बाय ऑपरेटर। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करे। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करे, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो वी ओपन विजुअल स्टूडियो कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं अपना, जो हमारा ऑपरेटर क्लास है। ठीक है, एंड देन उसके बाद के अंदर क्लास के अंदर मेन फंक्शन पी एस वी डी लिखोगे, अपने आप इस सारा कुछ आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, एंटर। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया। एंड देन इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो ये अपने अपने अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये किया, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन दिस वीडियो, इन दिस डे 4 के अंदर ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, और पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? एडिशन होता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, और एक लास्ट आता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो, ठीक है, मॉड्यूलो होता है। मॉड्यूलो बेसिकली वो होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, जिसको जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड करनी होती है ना, तब हम मॉड्यूलो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं करूंगा एडिशन के लिए, तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, इंट ए इक्वल टू 3। दो वेरिएबल, एक बी इंट बी इक्वल टू 5। ठीक है, एस ओ पी। एक्चुअली मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं पास करूंगा ए प्लस बी, और एस ओ पी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सी। अब इसके अंदर क्या है? ठीक है, सो बेसिकली एड आंसर। सो मैं बता दूं, इसके अंदर ये जो पॉजिटिव साइन है ना, सो ये सिंबल है ना, पॉजिटिव सिंबल, ये ऑपरेटर है। इसकी हेल्प से इसको पता लग रहा है कि ये ए और बी को प्लस करवाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एडिशन का, और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वी सी एंड डी एंड राइट, एंड हम -2 आंसर। ठीक है, जो माइनस जो ऑपरेटर है ना, वो इसको बता रहा है कि भाई तूने माइनस करना है, एक में से दो को माइनस करना है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन, इंट एफ इक्वल टू ए इंटू बी, और इधर आंसर है, मतलब प्रिंट करवाऊंगा मैं एफ को, वेरिएबल एफ को, तो आंसर आएगा 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। दिस इज मल्टीप्लीकेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया ये, और इसके इसी के साथ है डिवीजन, एंड आर इक्वल टू ए डिवाइड बी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आर पास कर रहा हूँ, और जैसे मैंने कॉल किया तो मैंने जैसे प्रिंट किया तो 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करने पर इसका आंसर पॉइंट में आएगा, सो 0 इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, अब मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो, डी यू एल, मॉड्यूलो
व्हाट इज मॉड्यूलो? ये होता है एक रिमाइंडर। किसी भी नंबर का हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता है। या फॉर एग्जांपल वी नीड टू एंट एंड रिमाइंडर इक्वल टू ए मॉड्यूलो का साइन होता है परसेंटेज वाला बी। और जैसे मैं इसको किया, अब इसका रिमाइंडर क्या आता है? इसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमें प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर आता है 3। चाहे आप कर लो, करके देख लो इसको। इसका रिमाइंडर 3 ही आएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलो होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, और यो एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन, ये होता है पूरा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होता है जो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये यूनरी ऑपरेटर, इसको हम बाद में छोटा करते हैं। एंड हम सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जिसको हम बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विन, इसको मैं थोड़ा कॉपी कर देता हूँ, मतलब ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अब हम आ गए यहाँ पे 2 पे। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि किसी को हम असाइन करते हैं, किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ असाइन करते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगा इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये होगा एक वेरिएबल, अब मैं इसको असाइन करूंगा ए प्लस इक्वल टू 6, 4 लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर 4 असाइन कर दिया, क्या असाइन कर दिया? प्लस लगा के। अब मैं प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं इसको कह रहा हूँ कि एक के अंदर 4 और ऐड कर दो, तो 5 है ना। 5 तो है ही, लेकिन 5 के अंदर मैं कह रहा हूँ एक 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 ए वेरिएबल के अंदर कितना स्टोर है? ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है 5। और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई सुन, इसके अंदर 4 और ऐड कर दे। जैसे 4 वो और ऐड करेगा तो आंसर 5 नहीं आएगा, आंसर आएगा 10, 9, सॉरी 9, ठीक है। 9 कैसे आएगा? हाँ 9 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं और मैं इसके नीचे करूं एंड देन मैं प्रिंट करूं दोबारा से ए को, तो अब देखना है पहले क्या आंसर आएगा। अब आएगा 5 और 9, ठीक है। 5 और 9 कैसे आया? 5 और 9 ऐसे आया कि जब मैंने इसको वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर करवाया, तब मैंने उसको प्रिंट करवा दिया कि जो स्टोर किया है उसको प्रिंट करवा। अब उसको जैसे प्रिंट करवाया मैंने, तो उसके अंदर मैंने कहा कि ए के अंदर 4 और स्टोर कर दो। ए के अंदर 4 और स्टोर कर दो, तो ए के अंदर पहले से ही 5 था, तो 5 के अंदर 4 और स्टोर करने पर कितना होता है? 9 होता है। तब मैंने प्रिंट करवाया तो 9 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं करूंगा इन मल्टीप्लीकेशन के बाद। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। एस ओ पी करवाओगे, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवाओगे ए को, तो आंसर आएगा 14। कैसे 14 कैसे आया? 5 के अंदर 4 को ऐड किया, और 4 के अंदर 5 को और ऐड किया। ये ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको लिखने का तरीका ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। इसी का ही शॉर्ट फॉर्म ये वाला है, ठीक है। बेसिकली हम तो इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा दिखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आंसर वही आएगा 99459, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास इंट बी इक्वल टू 3। अब मैं कहूंगा, इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा एस ओ पी के साथ, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट के साथ प्रिंट करवाया। और मैं इसको कहूंगा इंट बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और इंट नहीं आएगा, इसको अंदर साइन कर रहे हैं ना, तो कोई भी डेटा टाइप नहीं आएगा बी।
ठीक है, तो देखना क्या होता है। अब सबसे पहले आंसर आएगा, जब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। 3 and 15 कैसे आया? जब पहले मैंने बी को प्रिंट करवाया तो आंसर इसकी बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बी स्टोर था। अब फिर प्रिंट करवाने के बाद मैंने कहा बी के अंदर एक 5 और मल्टीप्लीकेशन कर दे, 5 के साथ मल्टीप्लाई और कर दे, तो 5 3 15 होता है ना। तो यही सिस्टम डॉट आउट प्रिंट जो अब जो कराया ना, वो फाइनल स्टोरेज वैल्यू बताएगी। पहले 3 था, 3 के अंदर 15 मतलब मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आएगी ना वो उसके अंदर स्टोर होगा। एंड देन अब जो मैं प्रिंट करवाऊंगा तो फाइनल वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये हमारी रही मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसी के साथ आप डिवीजन, डिवीजन मॉड्यूलो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा, एक्चुअली मैं इसको दोबारा कमेंट करता हूँ। ये जो मैंने लिखा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेगा? इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेगा, बी मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 6। अब एस ओ पी करोगे सेशन आउटपुट, तो आंसर आएगा बहुत बड़ा वाला, बिकॉज 15, इधर तो हो गया 15 ही, 15 को प्रिंट करवा दिया, 15 में 6 और मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, तो 90 आंसर। ठीक है, 15 into 6 कितना होता है? 90 होता है, हाँ 90 होता है। तो ये हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, और इसका बिगेस्ट फॉर्म ये है। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दोगे काम चल जाएगा। अब इसी के साथ डिवीजन, डिवीजन मॉड्यूल सब ऐसे ही है। ठीक है, फिर भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। 3, ठीक है, रिमाइंडर 3 आता है इसका। तो यही था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा हो गया। एंड देन वी रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर वो होता है जिसको, मतलब जो असाइनमेंट ऑपरेटर थी, किसी के अंदर वैल्यू को रखना, पास करना, आई मीन जो वैल्यू है उसके उसके अंदर और चीजें ऐड करना, असाइन करना, किसी वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ असाइन करना। लेकिन रिलेशन ऑपरेटर वो है जो कंपेयर करना कि इट ये इक्वल है क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर मैं लिखूंगा इंट नेम, इंट एन इक्वल टू 4, इंट बी इक्वल टू 5, और एसओ पी करके कराऊं, मैं कहूंगा एन इक्वल टू बी। अब ये इक्वल टू और वो वाले डबल इक्वल टू के अंदर क्या ही फर्क है? ठीक है, अब देखो मैं क्या करवाया हूं उसको। मैंने कहा एन को इक्वल कर दे, एन एन को इक्वल कर दो बी के साथ। तो एन के अंदर मैंने बी के वैल्यू को असाइन कर दिया। जो बी की वैल्यू थी ना वो 4 के अंदर, मतलब एन के अंदर स्टोर हो गई। एक्चुअली इसको एन नहीं, इसको हम ए ही लेते हैं। तो जैसे मैंने प्रिंट करवाया इसको, तो इसको ये क्या 5 कैसे हुआ? 4 होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। इसको मैंने कहा कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना, मैंने प्रिंट किस करवाया, मैंने कहा ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो बी के अंदर, बी की वैल्यू को ए के अंदर स्टोर कर दो। अब ए की वैल्यू भी 5 है और बी की वैल्यू 5 है, तो आंसर आ रहा है 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल कर दूं, मैं इसको असाइन नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई बता मुझे कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स आएगा, ए के बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, तो 4 और 5 इक्वल कैसे हो सकते हैं ना। तो इसका यही था। और सिंगल सिंगल का मतलब कि हम एक एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर मतलब असाइन कर रहे हैं, असाइन करना। ठीक है, ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन कर रहे हैं या बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन डबल इक्वल टू का मतलब हो गया कि ए को हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी वेरिएबल के साथ कि ए जो है वो इक्वल है कि नहीं है। ए इज इक्वल टू बी और नॉट, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है फॉल्स आएगा, क्योंकि ए इक्वल ए बी के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करने करने वाले हैं नॉट इक्वल के अंदर। अब नॉट इक्वल के अंदर मैं बता दूं आपको, एस ओ पी। अब नॉट इक्वल अगर मैं यही लिखूं यहाँ पे, ए नॉट इक्वल टू बी, अब सही बात है भाई, इक्वल तो है ही नहीं।
ठीक है, नॉट इक्वल, इक्वल तो है ही नहीं, तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता, तब भी मैं कहता कि भाई ए बी के इक्वल नहीं है, तो फिर आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? अरे है भाई, इक्वल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि उसको बताओ कि ए बी के इक्वल नहीं है। इसका असला मैट्रिक्स ये वाले साइन का मतलब, अब वन शिफ्ट प्लस वन पे क्लिक करोगे ना, तो ये वाले साइन आ जाएगी। तो ये वाले साइन का मतलब होता है कि ए और बी का इक्वल नहीं है, नो नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ए की वैल्यू 5 रखा है, बी की वैल्यू 5 रखा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ए बी के इक्वल नहीं है, फिर तो भाई गड़बड़ हो गया ना, फिर तो फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को डिफरेंट कर दूं, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 करो, और तब मैं कहूं कि ए इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब हो गया ए इज ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन इफ ट्रू करवाएगा, क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ कि तू इक्वल नहीं है, वो कह रहा है हाँ भाई मैं तो इक्वल हूं ही नहीं, तो फिर फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू करवाएगा रिटर्न। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली होते हैं जो लॉजिक लगाए, ठीक है। ए मैं बताऊं इधर से एक एग्जांपल के साथ। इंट ए इक्वल टू 4, लॉजिकल। इंट ए इक्वल टू 5 एंड 3 टू 4। अब मैं लगा दूं इफ हमने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। इफ तो पढ़ा ही नहीं है। तो एंड का मतलब हो गया, इसको फिर हम ना इफ कंडीशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो एंड का ऑपरेटर हो गया कि एक भी अगर फॉल्स हो गया ना, तो आंसर फॉल्स प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज ए, मतलब क्या बोलूं, ए इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर करवाऊं प्रिंट, यहाँ पर मैं ना एक एंट एंट सी इक्वल टू 6 एंट डी इक्वल टू 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं कि ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो क्या होता है देखना। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल नहीं है, और बी सी के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या रहा? एक फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स में, इसमें एक कंडीशन कर रहा है कि अगर दोनों ही फॉल्स है, तो आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं करूं यहाँ पे, इसको प्रिंट, अब मैं करूंगा यहाँ पे एंड ए इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ए इक्वल टू बी एंड ए एंड बी इक्वल टू सी। अब देखना, वन कंडीशन, वन condition one condition is true but another is false। एक कंडीशन ट्रू कर रही है, अब इसके अंदर फिर भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि मैंने क्या कहा, इसको इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ। इसको मैंने कहा कि चेक करो, ए इक्वल टू बी है, इसमें ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। ठीक है, इक्वल है, ट्रू आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ट्रू। अब मैं इसको कर रहा हूँ कि और, मतलब और नहीं, एंड कर रहा हूँ कि बी सी के इक्वल है, बी की वैल्यू क्या है 5, सी इक्वल टू 6 है, नहीं है। तो
बी इक्वल टू सी नहीं है, लेकिन ए इक्वल टू बी है। तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब कि एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर एंड ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। एक फॉल्स होगा दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर एक ट्रू होगा दूसरा भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। इसको याद रखने का बेसिकली सिंपल फंडा है कि अगर दोनों ट्रू हो जाए ना तो आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर उनमें से एक भी चीज अगर फॉल्स हो गई तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स। जैसे मैं करूंगा ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। अब मैं इसको इक्वल कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 3। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। पहले वाली कंडीशन में क्या थी? पहले वाली कंडीशन में थी कि ए इक्वल टू बी हो रहा था, लेकिन बी इक्वल टू सी नहीं हो रहा था। ठीक है, बी ए इक्वल टू बी सेम टू सेम था आंसर, लेकिन बी और इक्वल टू सी नहीं था। इसीलिए एक कंडीशन ट्रू थी पहले, दूसरी फॉल्स थी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि पहली कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, बट सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो एक फॉल्स है एक ट्रू है। हाँ, एक फॉल्स है, ये ए इक्वल टू बी फॉल्स है, 3 और 5 के इक्वल हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये तो फॉल्स है। अब बी इक्वल टू सी, 5 5 दोनों, बी की वैल्यू 5 है सी की वैल्यू 5 है, तो बी इक्वल टू सी, ये ट्रू है। तो इसके अंदर आंसर आया हमारे पास, क्या आया? फॉल्स आया। क्योंकि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स आ गई तो आंसर आएगा फॉल्स। अब मैं इसको करवाऊं, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तीनों को कहता हूँ 5 5 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इक्वल टू बी and b equal to c, and then we need to print। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊं तो आंसर आएगा ट्रू। कैसे ट्रू आएगा? ट्रू आएगा कैसे? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। मैंने क्या बोला था? अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई इसके अंदर तो आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर आएगा ट्रू। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड इज आल्सो ट्रू। ठीक है, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये तो ट्रू होगा, साथ में साथ ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये भी ट्रू होगा और वो भी ट्रू होगा, तो आंसर आएगा ट्रू। ये हो गया हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती, फॉल्स हो जाती है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आंसर में आएगा फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर आएगा ट्रू। अब इसी के साथ एक इसका उल्टा फॉर्म है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर इसके अंदर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर ट्रू देता है। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा दो। इसकी जगह पे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं इसको और ऑपरेटर करूंगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, नीचे ले आए हम। अब इसके अंदर मैं कहूंगा ए इक्वल टू बी, और कैसे होगा? जहां पर एंटर है ना उसके ऊपर एक स्लैश का ऑप्शन है, तो उसको शिफ्ट और 2 बार क्लिक करो तो अपने आप हो जाएगा। ऐसा वाला मतलब दो दो डंडा जो है ना वो 2 पाइप आ जाएगा। और मैं कहूंगा बी इक्वल टू सी, तो आंसर क्या आएगा? इसमें कौन सी क्या क्या है इसके अंदर? इसमें है फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। सो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। ठीक है, प्रिंट करवा के देख लेते हैं।
मैंने क्या बोला, और ऑपरेटर के अंदर अगर एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन इसके अंदर दोनों चीजें ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। अब अब एक और चीज के अंदर मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 4, हमें कहूंगा ए इक्वल टू बी, और बी इक्वल टू सी, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स बट सेकंड वैल्यू इज ट्रू, सो आंसर इज ट्रू। ये और ऑपरेटर है ना, तो इसके अंदर मैं कहूंगा ए इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, नहीं है। बी इक्वल सी, बी सी के इक्वल है, हाँ है, तो आंसर है ट्रू आएगा। ठीक है, क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि ये और ऑपरेटर है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं हमारे पास, एसओपी के साथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, और बी इक्वल टू सी। अब इसके अंदर मैं इसको सही कर देता हूँ और सी को कर दूंगा फॉल्स, 3। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, सो आंसर इज ट्रू। बिकॉज एक कंडीशन तो ट्रू है ना, ए इक्वल टू बी है, हाँ ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए इक्वल टू बी है। लेकिन और बी इक्वल टू सी है ही नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है, तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, आंसर आएगा ट्रू। अब भी मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा दूं, आंसर आएगा ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन वो होगा कि ए इक्वल टू बी, और बी इक्वल टू सी। इसके अंदर मैं कर दूं यहाँ पर दोनों को ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू सेकंड भी ट्रू। यहाँ पे मैं अगर 4 रख दूं और यहाँ पर मैं 3 रख दूं यहाँ पे, तो इसमें क्या हो गया, ए इक्वल टू बी नहीं है। क्या नहीं है, ए बी के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए बी के इक्वल हो ही नहीं सकता। और अगर मैं कहूँ कि बी इक्वल टू सी है ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है, तो बी इक्वल टू सी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन हो गई फॉल्स, दोनों कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आंसर आएगा ट्रू, लेकिन एंड ऑपरेटर के अंदर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर आएगा फॉल्स, सिंपल। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, इसमें भी, एंड ऑपरेटर में भी और ऑपरेटर में भी। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर इसके अंदर और ऑपरेटर के अंदर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फिर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, आंसर ट्रू आएगा। लेकिन और एंड ऑपरेटर के अंदर जो होता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में यही है। अब उसके बाद लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर्स जो मैंने बताया था आपको कि नॉट इक्वल टू बी, अब इसी को ही मैं फॉर्मेट करूं, इसके अंदर दोनों कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, पहले चेक कर लो, चेक कर लेते, ठीक है। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 3, ये तीनों इक्वल नहीं है, ए इक्वल टू बी। अब मैं इसको हटा के ना नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है, अब ए नॉट इक्वल टू बी, मैंने इसको बताया है, मैं इसको बता रहा हूँ कि ए नॉट ए पी के इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ये, 4 3 के इक्वल 4 5 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ए जो है ना वो बी के इक्वल नहीं है, और लगा रहा हूं मैं इसके अंदर बी, क्या मैं बी को बोल रहा हूँ कि बी सी के इक्वल नहीं है, तो देखो आंसर क्या आता है, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर ट्रू आएगा। कैसे ट्रू आएगा, क्योंकि मैं इसको बताया हूँ कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि मैं उसको पहले बता रहा हूँ और ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता, और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो क्या होता है, आंसर क्या आता है, कि आंसर आंसर ट्रू आता है। ठीक है,
लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती, लेकिन मैंने इसको कहा है कि ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक बी इक्वल बी के इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया लॉजिकल ऑपरेटर, और एंड देन हमने लॉजिकल ऑपरेटर किया ये तीन, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर भी कर लिया हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर भी कर लिया, यूने अब यूनरी ऑपरेटर्स की बारी। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर्स को ना हम बेसिकली देखेंगे फॉर लूप्स के अंदर, जब हम फॉर लूप लगाएंगे ना, आ, सम को प्रिंट करवाने के लिए या फिर नंबर को प्रिंट करना कराने के लिए, तब ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट ये बहुत काम आता है, प्री इंक्रीमेंट, ये सब चीजें बहुत काम आती है। तो एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो मैं बताता हूँ आपको। अब इसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट पहले होता है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट बेसिकली वो होता है जो वैल्यू को पहले यूज करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू को पहले यूज करेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? वैल्यू फर्स्ट यूज, देन इंक्रीमेंट बाय वन। इंक्रीमेंट, ठीक है, सीधा सीधा। तो एंड ए इक्वल टू, ए की वेरिएबल पहले होगी, नंबर इक्वल टू जीरो, एसओपी, एक्चुअली नॉट एसओपी, एंट रेसू, रिजल्ट इक्वल टू नंबर प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट वाला साइन है। एसओपी करूंगा, सिस्टम डॉट आउटपुट पिन, दो प्लस का मतलब इसको प्लस करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगा, जैसे मैंने रिजल्ट प्रिंट करवाया ना, तो आंसर क्या आएगा देखो, आंसर आएगा जीरो। ठीक है, आंसर क्या आएगा? अच्छा, मैं इसको वन करता हूँ। ठीक है, अब क्यों आंसर वन आया? अब मैं इसी को अगर करूं, मैं कहूंगा नंबर को प्रिंट करवाने के लिए, अब बताओ मुझे आंसर क्या आ सकता है? कैसे? नंबर की वैल्यू के अंदर मैंने वन असाइन किया, वन, एक नंबर वेरिएबल के अंदर मैंने वन को रखा, और फिर मैंने कहा रिजल्ट के अंदर मैंने कहा कि भाई नंबर को प्लस कर दे। लेकिन ये क्या हुआ, सबसे पहले इसने क्या कहा, हाँ ठीक है भाई, आपने बोला नंबर को प्लस प्लस करने को, तो मैंने जब रिजल्ट को प्रिंट करवाया ना, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले वो नंबर को यूज कर रहा है, सबसे पहले वो प्रिंट करवा रहा है, उसके बाद प्लस करवा रहा है। अब प्लस वाली जो है ना, वो नहीं बता रहा है हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ जो नंबर है उसको प्रिंट करवा के दे रहा है। क्यों नंबर को प्रिंट करवा के दे रहा है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, वैल्यू फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट, पहले वो यूज करवा रहा है, पहले वो प्रिंट करवा रहा है, देन वो यूज करेगा, मतलब नहीं, देन वो इंक्रीमेंट करेगा। पहले वो प्रिंट करवाएगा, देन वो इंक्रीमेंट करेगा। अब यही के साथ प्री इंक्रीमेंट जो होता ना, प्री इंक्रीमेंट होता, तो उसके अंदर सबसे पहले वैल्यू होता, वैल्यू फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ क्या होता है, वैल्यू फर्स्ट भी यूज देन इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मैंने जब इसको कहा, मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको कहा कि नंबर के अंदर, नंबर वेरिएबल के अंदर वन वैल्यू को रख दो, और रिजल्ट के अंदर मैंने कहा नंबर प्लस प्लस, नंबर प्लस प्लस का, और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कहा रिजल्ट को प्रिंट करवाओ। तो रिजल्ट को प्रिंट करवाया, तो इसने पहले क्या किया, पहले इसको यूज किया, नंबर के अंदर वन था, वन को यूज किया एंड देन इंक्रीमेंट करवाया, और नंबर को यूज कर लिया, तो नंबर की वैल्यू क्या आई, तो रिजल्ट रिजल्ट की वैल्यू क्या है, जो मैंने रिजल्ट प्रिंट करवाया था, यूज कर लिया, यूज क्या आ गया, नंबर वन। ठीक है, अब मैं कहूंगा इसको प्रिंट करवाने के लिए, नहीं मतलब अब मैं कहूंगा इंक्रीमेंट करवाने के लिए, क्योंकि वैल्यू फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट, यूज तो कर लिया, अब इंक्रीमेंट करेगा, तो मैं वही तो नंबर को प्रिंट करवाने को कहा, तो नंबर की वैल्यू अब तो टू हो चुकी है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो फिर आंसर आ रहा है टू। अब फिर मैं नंबर को प्रिंट करवाऊं, तो टू आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बार और इसको कर दूं यहाँ पे,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो यूज कर रहा है, देखो यूज किया, प्रिंट करवाया, यूज किया, पहले वो रिजल्ट को यूज किया, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर है, वन स्टोर है, एंड देन उसके बाद उसने कहा इंक्रीमेंट किया, तो इसलिए मैंने नंबर को भी प्रिंट करवाया। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर प्लस प्लस साइन बाहर होता है, मतलब राइट हैंड साइड होता है, और प्री इंक्रीमेंट के अंदर होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दो प्लस प्लस साइन मतलब नम के अंदर प्लस वन। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट, पहले वो इंक्रीमेंट होगा देन रिजल्ट कंप्यूट होगा। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, प्लस प्लस कर दूं और इसको मैं ऐसे ही सिंपल रन करवाऊं ना, तो आंसर देखो क्या आता है, टू आया आंसर। कैसे टू आया आंसर, मैंने इसको कहा नंबर के अंदर वन को रखो और रिजल्ट के अंदर प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो एंड देन नंबर को प्रिंट करो। इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करो, पहले उसके अंदर प्लस कर दो, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या था, पहले उस वैल्यू को प्रिंट करवाओ एंड देन उसको एग्जीक्यूट करो, देन उसको प्लस करो। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट में वो हो रहा है कि पहले पहले उस वैल्यू को प्लस कर दो, पहले उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, देन उस वैल्यू को प्रिंट करवाओ। तो मैंने इसके अंदर बेसिकली ये किया है कि इन रिजल्ट के अंदर प्लस प्लस नंबर रखा है, तो नंबर को, जो नंबर उसके अंदर साइन है वन वैल्यू, उसको पहले इंक्रीमेंट करेगा, उसको इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आ रहा है आंसर, उसके इंक्रीमेंट करने के बाद आंसर है टू। और तब मैं उसको कह रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को रिजल्ट करो, तो इंक्रीमेंट तो कर चुका है उसको, तो इंक्रीमेंट कर चुका है ना, तो आंसर आएगा टू। और उसके बाद में अगर नंबर को भी इंक्रीमेंट करवाऊं, नंबर को भी प्रिंट करवाऊं, तो नंबर की वैल्यू तो टू हो ही चुकी है, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट कर चुका है। यहाँ पे टू की जगह टू, मतलब वन की जगह टू आ जाएगा, इसलिए वो इसको प्रिंट करवा रहा है टू टू, बिकॉज पहले वो इंक्रीमेंट कर चुका है, देन वो डिस्प्ले करवा रहा है, और फिर उसके बाद डिस्प्ले कराने के बाद, रिजल्ट शो करने के बाद मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई नंबर को भी प्रिंट करवा। नंबर की वैल्यू भी टू टू आ रही है, इसलिए क्योंकि पहले वो इंक्रीमेंट हो गया, वन टू बन गया, अब रिजल्ट प्रिंट करवा दिया, टू आ गया। अब नहीं यार, इंक्रीमेंट कर दिया है तो नंबर के अंदर टू स्टोर होगा ना, तो टू को प्रिंट करवा रहा है। तो बेसिकली यही सिंपल फंडा है। ठीक है, अगर किसी भी चीज के मतलब थोड़ा सी भी अगर दिक्कत हो रही है ना समझने के लिए, तो थोड़ा सा वीडियो ना पीछे करके थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती ही है। ठीक है, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वो होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वो यूज करता है और तब प्रिंट कर, तब वो इंक्रीमेंट करता है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट के अंदर सबसे पहले वो इंक्रीमेंट करवाएगा, पहले ही प्लस कर देगा और तब वो यूज करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।